जी अस्सलाम वालेकुम दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि कौन सी आइटम्स हैं जिनके ऊपर हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं या प्राइवेट लेबल को किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूं कि अभी तक हमने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सीखा है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और उसको हम किस तरह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म से रिसोर्स कर सकते हैं। कि किसी भी प्रोडक्ट को हमने अपने पास ओन नहीं करना, कोई स्टॉक नहीं रखना, बल्कि डायरेक्ट जब हमें ऑर्डर आएगा हम सिर्फ उसको लिस्ट करेंगे और जब ऑर्डर आएगा तो हम सप्लायर से डायरेक्ट कस्टमर तक उसको शिप करवा देंगे, कस्टमर का एड्रेस पुट करके। इसके बाद फिर हमने एफबीएम का तरीका भी पढ़ा था कि हमने सीखा था उसको कि किस तरह से आप एफबीएम कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको वेयर हाउस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप उसमें इनिशियली देखेंगे कि कौन सी आइटम है जिसकी रेटिंग अच्छी है और प्रॉफिट अच्छा है और चांसेस हैं कि उसके ऊपर ऑर्डर लग सकते हैं। तो हम एक या दो ऑर्डर ड्रॉप शिप करने के बाद हम उसका स्टॉक कुछ चंद पीसेस 5 और 10 पीसेस अपने वेयर हाउस में भेज देंगे और उसके बाद फिर हम उसको जैसे जैसे ऑर्डर लगते जाएंगे हम अपने वेयर हाउस से खुद शिप करवाएंगे अपने शिपिंग लेबल के साथ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर को पता होगा कि मैंने जिससे ऑर्डर दिया था उसी से मुझे आइटम पहुंची है, ये अमेजोन या किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से मुझे आइटम रिसीव नहीं हुई जिसकी वजह से किसी तरह के कंप्लेन के चांसेस या अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस अगर हों भी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम प्राइवेट लेबल किस तरह कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल बिल्कुल इसका मतलब यही है कि आप अपना प्राइवेट ब्रांड जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्रांड है जिसका नाम सिरावे है। ठीक है, इसी तरह से ये रेमैन है, इसी तरह से टिम हॉर्टन्स है। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो इन लोगों ने भी कभी जीरो से अपने आप को स्टार्ट किया और अपनी फाउंडेशन इन्होंने बनाई और आज इनको पूरा ही अमेरिका और क्या पूरी वर्ल्ड इनको जानती है ये वाले ब्रांड्स को। टिम हॉर्टन से कौन वाकिफ नहीं है, ये सिरेवे जो है वो ब्यूटी क्रीम में कौन इससे वाकिफ नहीं है। तो ये बड़े ब्रांड्स हैं जिनको सब लोग जानते हैं। इनकी जो इब्तदा थी वो बिल्कुल एक सिंगल स्टेप से हुई थी, लेकिन ये लोग ग्रो करते गए। इन्होंने अपने एक्सपेंसेस बहुत से बियर किए होंगे। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन के ऊपर जो है वो टाइम लगाया होगा, तो जिसकी वजह से आज इनकी वर्थ है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये भी है कि अगर आप अब प्राइवेट लेवल करते हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी आके आपको रिमूव नहीं करती कि आप ये आइटम को क्यों सेल कर रहे हैं। जाहिर है आपने वो ब्रांड को अपना रजिस्टर्ड करवाया है और प्रॉपरली आप अपना ब्रांड लेकर आए हैं, तो किसी को भी इससे एतराज़ नहीं होगा कि आपने ये आइटम क्यों लिस्ट किया है। ना वो प्लेटफॉर्म में एतराज़ करेगा, ना कोई और चीज़। अलबत्ता इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। नंबर वन, आपका जो बजट है, अब अपफ्रंट इन्वेंट्री आपको जो है वो रेडी करनी पड़ती है, आपको सामान अपना तैयार करवाना पड़ता है। सेकंड नंबर पे आपको उसकी प्रॉपर अपनी सारी डिजाइनिंग करवानी पड़ती है और प्रोडक्ट शूट करना पड़ता है आपको। लोगों से रिव्यूज लेने पड़ते हैं, आपको मार्केट में अपना थोड़ा बहुत नाम बनाना पड़ता है इससे पहले कि आप अमेजोन या वॉलमार्ट पे आके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। इसके अलावा आपकी अपनी वेबसाइट भी होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने ब्रांड को जो है वो शो कर रहे हैं कि आप एक ब्रांड है, ताकि और फिर इसमें ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो हर तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। जाहिर है अगर एक ब्रांड है तो वो ब्रांड सिर्फ वॉलमार्ट पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो ब्रांड की अपनी एक वेबसाइट भी होनी चाहिए, वो ब्रांड का प्रॉपर एक ऑफिस होना चाहिए, वो प्रॉपर एक कंपनी से जो लिंक्ड हो। फिर इसके बाद वो जो ब्रांड है उसकी अमेजोन पे भी प्रेजेंस हो, ईबे पे भी हो, वॉलमार्ट पे भी हो, जो जो प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं अवेलेबल वहाँ पे हो। तो ये कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्राइवेट लेवल की। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका प्राइवेट लेवल जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत से रीसेलर्स की ख्वाहिश होती है कि वो आपकी प्रोडक्ट को फिजिकल मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में सेल करें। अलबत्ता ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो अगर हम वॉलमार्ट के ऊपर प्राइवेट लेबल करना चाहें तो हमें सबसे पहले ये ख्याल करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट की वर्थ है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसी आइटम को अमेरिका में यूएसए में सेल कर रहे हैं जिसकी वहां पे कोई वर्थ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जाहिर है डिमांड होना सबसे पहले उसकी अव्वलिन शर्त है। अब अगर हम अमेजोन पे सेल करते हैं तो अमेजोन पे सेल करने के लिए डिफरेंट टूल्स हमें अवेलेबल होते हैं, लाइक हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है या कीपा है
ठीक है। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हमें मिल जाते हैं जो हमें बताते हैं कि ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है, इसके मंथली यूनिट्स की इतनी सेल है। आप खुद भी देख सकते हैं कि अमेजोन पे अगर हम जाते हैं तो अमेजोन खुद भी हमें बता रहा होता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी कितनी वर्थ है और इसकी कितनी ज़्यादा जो है वो लास्ट मंथ यूनिट्स इसके कितने सोल्ड हुए हैं। तो उससे हमें बखूबी आइडिया हो जाता है कि ये आइटम जो है ये वाकईतन इसकी वर्थ है और हम इसको अगर लॉन्च करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक आइटम है स्टिकर्स की, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम देखेंगे कि ये एक आइटम है 230 रेटिंग के साथ इसका, और ये प्रोडक्ट $8 में सेल हो रही है। और सिर्फ ये प्रोडक्ट ये इतना सा छोटा सा 4 इंच का स्टिकर है, 4 इंचज का स्टिकर जिसकी कॉस्ट पाकिस्तानी शायद ₹100 हो, वो $0.50 भी इसकी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी मांग है अमेरिका में कि गाड़ियों के पीछे लगने वाले जो स्टिकर्स हैं ये काफ़ी ट्रेंड में है। तो रैंडमली हम इसके लिए सर्चिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि भाई कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिसको मैं सोर्स कर सकता हूँ। जाहिर है आप अगर अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको उसके मैन्युफैक्चरर का पता होना चाहिए। अब वो मैन्युफैक्चरर चाइना में भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरर जो है वो पाकिस्तान में भी हो सकता है। अब पाकिस्तान में अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड है, वो सबसे बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप चाइना से अलीबाबा से प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या कोई मैन्युफैक्चरर कहीं पे भी किस दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा हुआ एक आइटम का जिसको बेचने के आप ख्वाहिशमंद हैं, तो वो हो सकता है वो आपके लिए कुछ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है, मिनिमम ऑफ क्वांटिटी जो है वो जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसको हम एमओक्यू भी कहते हैं, तो वो एमओक्यू उसका सेट हो कि भाई आप 500 आइटम्स हमारे से लेंगे तो हम आपको आपकी चीज़ जो है वो आपके ब्रांड नेम के साथ बना के दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो आपके फैसलाबाद की आइटम है, टॉवल है, वाइपिंग टॉवल है, या इस तरह के स्टिकर्स हैं जो कि पाकिस्तान के किसी भी सिटी से तैयार हो सकते हैं, प्रिंटिंग सर्विसेज हम ले सकते हैं किसी से भी। या अगर हम सियालकोट से हैं तो लेदर आइटम्स, इसी तरह से अगर हम गुजरात में हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे बनती हैं, गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है। जो स्मॉल मशीन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा काम है गुजरांवाला में। तो या लाहौर है तो वहाँ पे गारमेंट्स का या कई तरह की जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हैं, तो आप एक्सप्लोर करने में आपको पता चला कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है। तो थोड़ी सी इसके अंदर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी जब आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं। तो सोर्सिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप सोर्सिंग आपके क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि क्या इस आइटम में मुझे कोई प्रॉफिट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखेंगे। अभी मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया था जिससे मुझे पता चला कि क्या मुझे ये आइटम जो है वो वॉलमार्ट पे सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसका मैंने क्राइटेरिया कैसे सेट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हम अमेजोन पे सेल करने जाएं तो हमें अमेजोन खुद भी बता रहा होता है कि इतनी रेटिंग है पास्ट इतने टाइम में और इतनी सोल्ड है। जबकि वॉलमार्ट के ऊपर जो है वो हमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं मिलता जिससे हमें पता चल सके कि लास्ट मंथ इस आइटम की कितनी सेल हुई है। समटाइम्स जो बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग आइटम्स होती हैं वॉलमार्ट उनका बता देता है कि 50 यूनिट्स जो हैं वो यस्टरडे इनकी सोल्ड हुई है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द आइटम्स के बारे में वॉलमार्ट आपको नहीं बताएगा कि इसकी कितनी सेल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आइडिया सिर्फ हम रेटिंग के साथ ले सकते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया है, अगर वो प्रोडक्ट्स की यहाँ पे रेटिंग है तो वो आइटम आपकी यहाँ पे चल सकती है। अगर वो यहाँ पे रेटिंग बिल्कुल ही ज़ीरो है या ना होने के बराबर है तो फिर हम उसको बेचने के लिए अवॉइड करेंगे। अब स्टार्ट में इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अब वॉलमार्ट पे बेचने के लिए चूंकि हमारे पास कोई और क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पे इसकी सेल कितनी है, तो इसके लिए हम अमेजोन पे जाएंगे इसकी सेल चेक करने के लिए। हम अमेजोन पे देखेंगे, अमेजोन एटलीस्ट यूएसए की मार्केट में हम ओपन करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये आइटम की कितनी सेल है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑल यहाँ से बेस्ट सेलर्स में जाएंगे। यहाँ से हमें ट्रेंड का पता चलेगा, हमने ट्रेंड चेक करना है। अब आपके सामने ये कितनी सारी आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये बेशुमार यहाँ पे कैटेगरीज हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किस तरह की कैटेगरी के अंदर जो है वो आपको काम करना चाहिए और वो आपके लिए बेहतर है। तो बेशुमार यहाँ पे कैटेगरीज हैं। अगर आप यहाँ पे सियाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी वाली आइटम को अगर मैं ओपन करता हूँ, इसमें फैशन से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स मतलब बिल्कुल ब्लैंक हुडीज, ब्लैंक टी शर्ट्स, ब्लैंक अंडरवेयर, ठीक है, या
ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये अगर हम पेयर देखें, फॉर एग्जांपल, हालांकि मैंने आपको मना किया कि क्लोथिंग में आप स्टार्ट में मत आए, क्योंकि इसके अंदर ब्रांड डोमिनेशन बहुत है। तो प्राइवेट लेवल में ये जो मैंने आपके लिए सामने एक वर्ड बोला, ब्रांड डोमिनेशन, ये बहुत अहम है। आपने किसी ऐसी आइटम में काम नहीं करना जब तक आप एक बहुत बड़े जाइंट सेलर नहीं बन जाते, आपके पास बेशुमार इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाती, तब तक आपने किसी भी ऐसी नीश के ऊपर काम नहीं करना है, ऐसी कैटेगरी पे काम नहीं करना जिसके अंदर ब्रांड डोमिनेशन है। ब्रांड डोमिनेशन से मुराद ये है कि अगर मैं किसी आइटम का नाम लूं, क्या आपके माइंड में कोई ब्रांड आता है? फॉर एग्जांपल, मैं अगर शर्ट बोलूंगा तो आपके माइंड में नाइकी आ सकता है, एडिडास आ सकता है। अगर वो हमारे माइंड में आ रहा है तो डेफिनेटली जो अमेरिका है वो हमारे से फार बेटर है टेक्नोलॉजी में या इम्प्रूवमेंट में। तो वो लोग ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है आपसे ज़्यादा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ज्वेलरी की, तो आप में से कितने दोस्त हैं जिनको ज्वेलरी के ब्रांड्स आते हैं? कोई से तीन ब्रांड मुझे बता दें। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि ज्वेलरी के अंदर हम ब्रांड को देखें, ठीक है। तो मैं अमेजोन के बेस्ट सेलर्स में मैं यहाँ पे जाके, लेट्स से मैं यहाँ पे शू ज्वेलरी एंड वॉच एसेसरीज के ऊपर मैं जाता हूँ, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी आइटम है जिसको तकरीबन 50% ऐसी आइटम्स होंगी जिसको हम पाकिस्तान में तैयार कर सकते हैं। आप लाहौर में ज्वेलरी के जो ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, आप वहाँ जाके लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सियालकोट में जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ज्वेलरी के जो ग्रुप्स हैं ओवरऑल कराची में हो सकते हैं इसके मैन्युफैक्चरर्स। तो आपको फेसबुक ग्रुप से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन आइटम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखें, ये एक सेलर है, ये इस तरह की रिंग सेल कर रहा है। अगर इस तरह की रिंग सेल करवानी, जो कि एक आर्टिफिशियल इसके ऊपर डायमंड लगा हुआ है, तो इसको तैयार करवाना कोई मुश्किल नहीं है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें, आप में से कितने दोस्त हैं जिनको लेसिस, शू लेसिस के ब्रांड्स के नाम आते हैं? मेरा नहीं ख्याल, मुझे एटलीस्ट मुझे नहीं आता कि किसी लेसिस के ब्रांड्स हों। लेकिन ये सेलर जो है ये लेसिस सेल कर रहा है। एक चीज इसके बाद आपने अपने ख्याल रखना है कि वो जो आपकी प्रोडक्ट जिसको आप देखने जा रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो सकता है ये जैसे ये रिंग है, रिंग के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ साइज की वेरिएशन हो सकती है थोड़ी सी, मतलब 4 to 5 डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो हो सकता है ये कोई 25 तरह के इसमें डिफरेंट कलर्स हैं जिनको ये सेल करने की कोशिश कर रहा है, और हमें नहीं पता चलेगा कि किस आइटम के ऊपर जो है वो ज्यादा डिमांड है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन की वजह से ये जानना मुश्किल हो जाता है कि किसकी डिमांड ज़्यादा है। अलबत्ता फॉर एग्जांपल एक्सपोज कर लेते हैं कि ये सेलर इस तरह के लेसिस को ही सिर्फ सेल कर रहा है, बाकी इसके डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन नहीं है, ये सिर्फ दो तीन है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक अच्छी आइटम है, और लेसिस जो है ये एक लाइट वेट है, इसको शिप करवाना भी आसान है, इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे हम अमेजोन पे बेचें या ईबे पे, क्योंकि ऐसी आइटम जिनसे किसी इंसान को खतरा हो सकता है, हमारी हमें मेडिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या सर्टिफिकेशन जिन आइटम्स में रिक्वायर्ड होते हैं, या हैजर्ड्स हैं, खतरात हो सकते हैं उनको यूज़ करने से, ऐसी आइटम्स को सेल करने से हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव, शायद कुछ ऐसे भी हैं जो जिनकी जो कीमत है शायद 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं समटाइम्स इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपने नंबर वन, आपने ब्रांड डोमिनेशन का ख्याल करना है। सेकंड नंबर पे आपने ये ख्याल करना है कि उस प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो। नंबर थ्री, आपने ये ख्याल करना है कि उसके अंदर कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड ना हो। नंबर फोर क्राइटेरिया आपने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट लाइट वेट होनी चाहिए, कि आपने उसको शिप करना है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट ना आ जाए उसकी शिपिंग के ऊपर, क्योंकि आपने एक दफ़ा पाकिस्तान से या चाइना से या अमेरिका में शिप करना है, फिर वहां से कस्टमर तक शिप करना, अगर उसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा होगी तो आप ऐसी आइटम को सेल नहीं कर सकेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। नंबर पाँच, आपने आपकी जो आइटम है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए आपके लिए, और उसकी जो क्वालिटी है आप उसको मेंटेन कर सकें। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, मतलब आप उसका जो है वो एमओक्यू उसको बियर उसका एमओक्यू बियर कर सकें। फॉर एग्जांपल, शुरू में आप क्या करते हैं जी, मैं आपके साथ एक गोल्डन की है प्राइवेट लेवल की जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और शायद मार्केट में चंद लोग हों या ना होने के बराबर लोग होंगे जो इस आइटम, जो इस ट्रिक को यूज करते हैं। जी, वो ट्रिक क्या है जिसको मैंने यूज करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत एक सक्सेसफुल ट्रिक है प्राइवेट लेवल के लिए, जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जाएं। वो ट्रिक ये है, गौर से सुनिएगा। वो ट्रिक ये है
कि आपने सबसे पहले जब ये सारे क्राइटेरियाज को देख लिया है कि मैं इसको बनवा भी सकता हूँ, इसका एमओक्यू भी मुझे नहीं होगा, इस पे सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होंगे, इस पे कोई शिपिंग चार्जेस भी नहीं आपको पड़ेंगे, तो आप ऐसी आइटम को सिर्फ अपने वालमार्ट अकाउंट के ऊपर लिस्ट करेंगे। आप ये देख लेंगे कि ये आइटम अमेजोन पे 27th नंबर पे है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं बात करूं, ये 27th नंबर पे है पूरे अमेजोन पे। ठीक है। अपनी इस कैटेगरी में, फैशन की कैटेगरी में, ये मतलब शू, ज्वेलरी, इन सब और गारमेंट्स, इसकी कैटेगरी में ये 27th नंबर पे है। तो ये बहुत बड़ा रैंक है जो इस आइटम को मिला हुआ है। दूसरा, फिर मैं देख रहा हूँ जी इसमें ब्रांड डोमिनेशन भी नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं इस आइटम को अपने ब्रांड नेम के साथ लिस्ट कर लूंगा। अगर ये आप ये ट्रिक यूज करना चाहते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस पर ये भी ख्याल करना है आपने कि वो आइटम के ऊपर, आइटम, ये जो आइटम है इसके ऊपर ब्रांड का नेम ना लगाओ। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है बूट लेसिस हैवी ड्यूटी, ये किसी ब्रांड का नेम नहीं है। अगर हम ब्रांड नेम देखना चाह रहे हैं, वो मिसली राउंड बूट लेसिस, ये मिसली जो है वो इसका ब्रांड नेम है। ये प्रोडक्ट के ऊपर किसी तरह का यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं लगा हुआ। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम इस आइटम को ओपन करेंगे। ये जबरदस्त एक आइटम है। एक चीज का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है जो हमें इस आइटम में नहीं मिल रहा है, हमें सारा कुछ मिल रहा है। ये पाकिस्तान से तैयार होगी, ये लाइट वेट है, इस पे सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसकी सेल बहुत ज्यादा है। ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे इरिटेटिंग है। वो ये है कि ये अगर 4,000 यूनिट ये आइटम सेल कर रही है, सेल हो रही है इसकी, एक तो इसकी वेरिएशन ज्यादा है, लेंथ की भी और कलर्स की भी, और दूसरा इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा हाई है, 27,980 इसकी रेटिंग है। जबकि इसकी रेटिंग जो है वो आई गेस इसकी 100 बिलो होनी चाहिए थी। अगर 100 बिलो है और वो 500 या 100 लास्ट मंथ सोल्ड है, और ये बाकी सारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, तो डू गो फॉर दिस प्रोडक्ट। जरूर इस प्रोडक्ट के लिए आप वॉलमार्ट पे जाएं और इसको सेल करने की कोशिश करें। आप इसको एक दफा फिर भी हम देख लेंगे क्या ये आइटम जो है वो वॉलमार्ट पे सेल हो रही है कि नहीं। देखें ये कितनी इसके अंदर वेरिएशन है। एक तो इसके अंदर मोजेक कलर्स हैं ये सारे, और इसके अंदर ये लेंथ की भी बहुत ज्यादा इसके अंदर वेरिएशन है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दी प्रोडक्ट जहाँ पे आपकी वेरिएशन नहीं है। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। जब इस प्रोडक्ट को हम अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर लेंगे वॉलमार्ट के ऊपर, तो उसके बाद जब शुरू के ऑर्डर्स लगेंगे, आपने शुरू में क्या करना है, स्टार्ट में आपने किसी तरह का ऐड रन नहीं करना, और 1 वीक तक या 10 डेज तक इस आइटम को देखें क्या इस पे ऑर्डर लगता है कि नहीं लगता। अगर बगैर किसी ऐड लगाए ये आइटम के ऊपर आपको ऑर्डर लग जाता है, तो ये कमाल की प्रोडक्ट है। क्योंकि जब हमने इसके ऊपर ऐड रन करना है, हमने ऐड के एक्सपेंसेस भी हमने देखने हैं, सारा कुछ देखना है इसमें कि हम कितने की लेंगे, कितने की बेचेंगे, कितनी शिपिंग पड़ेगी, कितनी अमेरिका पहुंच के इसको कस्टमर तक पहुंचाने में जो एक्सपेंसेस आएंगे, जो अगर रिटर्न्स आ गए तो क्या, मतलब हर तरह का हम इसके अंदर जो है वो मार्जिन को बियर करेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है, ये आइटम जो है ये $1 भी कॉस्ट नहीं करेगी अगर आप इसको तैयार करवाते हैं इन तस्मों को। ठीक है जी। तो हम वॉलमार्ट पे जाएंगे और इस आइटम को लिस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको लिस्टिंग करनी आनी चाहिए। हम शुरू में मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में सिर्फ ट्रायल चेक करने के लिए कि इस आइटम पे ऑर्डर लगता है कि नहीं लगता, हम इस तरह से यहाँ से कैटलॉग के बटन पे जाएंगे और उसके बाद ऐड आइटम्स के बटन पे जाएंगे। स्टार्ट में आप क्या करेंगे, आप अपनी लिस्टिंग यहाँ से अमेजोन से उठाएंगे और वॉलमार्ट के ऊपर जो है वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जो यहाँ अमेजोन पे लिखा है वो वहां पे लिखा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर से वॉलमार्ट आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ब्रांड हो सकता है वो समटाइम्स आपके अगेंस्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे कि आप सेम कीवर्ड्स के साथ क्यों बेच रहे हैं, आपने सेम डिस्क्रिप्शन मेरी चोरी की है। तो कॉपीराइट कंटेंट के अंदर भी कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा मोल्ड कर लें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आप चैट जीपीटी का यूज करके या अपनी मेटा व्हाट्सएप के अंदर जो आपका मेटा है, मेटा को आप ये कंटेंट दें और वो आपको दोबारा से ये रीराइट करके दे देगा डिस्क्रिप्शन वगैरह। और उसमें ये ख्याल कर लीजिएगा कि वो सब कीवर्ड्स आ रहे हो जो कि जो कि ज़रूरी हैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए।
तो जब आप प्राइवेट लेवल करें तो सेपरेटली थोड़ी सी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स को ज़रूर सीखें, यूट्यूब से या कहीं भी किसी भी मेंटोर से आप इसको सीखें कि प्रोडक्ट की एसईओ कैसे की जाती है, ये कीवर्ड की साइंस क्या है, इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैटलॉग में गया और मैंने ऐड आइटम पे किया। अगर तो ये आइटम ऑलरेडी यहाँ पे होती और मैं इसको बेचने की कोशिश करता तो ये मी टू लिस्टिंग कहलानी थी, जिसमें से मैं ड्रॉप शिपिंग में कर रहा था। लेकिन चूंकि आप बिल्कुल नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, नई तरह की, और अपने ब्रांड नेम के साथ करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्रिएट आइटम्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है जी ये सिंगल आइटम है, बल्क में नहीं मैं लिस्टिंग कर रहा। तो इस तरह से आपके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा कि यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी होगी। अब ये नंबर वन यहाँ पे आ रहा है जी, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? प्रोडक्ट आईडी जो है आपका GTIN, ISBN, UPCEN, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी प्रोडक्ट का कोड होता है। और ये सिर्फ आप ही की प्रोडक्ट का हो सकता है। ये कोड कोई और ब्रांड, कोई और पर्सन जो है अगर इसको यूज करेगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो कॉपीराइट कंप्लेन की जा सकती है। इसको हासिल कैसे किया जाता है? हम यूपीसी की बात करते हैं, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूँ, कि यूपीसी का मतलब है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब ये जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, अ, ये बाय किया जाता है। अगर आप गूगल करेंगे कि यूपीसी सेलर्स या यूपीसी सेलिंग कंपनीज, इस तरह से अगर कीवर्ड से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बेशुमार जो है वो यूपीसी जिन प्रोवाइड करने या यूपीसी प्रोवाइडर्स, तो आपको यूपीसी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज आ जाएंगी। वो आपसे आपकी LLC की इंफॉर्मेशन लेंगी, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन लेंगी, आपकी इंफॉर्मेशन लेंगी, और आपसे तकरीबन ये $5 से $7 में आपको 5 या 10 यूपीसी कोड्स मिल जाते हैं, जिनको आप 10 डिफरेंट आइटम्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये चंद ही मुख्तलिफ इसके गालबन 8 हिस्से होते हैं। और इसका जो यूपीसी है वो, फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पे हम कोई आइटम देख रहे होते थे वॉलमार्ट के ऊपर, तो मैं आपको बोलता था कि ये आइटम का कोड है यहाँ पे। वो आइटम के कोड की वजह से आप वो प्रोडक्ट को सर्च कर पाते थे। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, इस आइटम को। तो यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है आइटम के नेम के बाद स्लैश के बाद, ये इसका यूपीसी है, ये आइटम नंबर है। इसी तरह से कोई भी पर्सन अगर हमारी आइटम को अमेजोन के ऊपर, सॉरी, वॉलमार्ट के ऊपर सर्च करना चाहता है, तो वो सिर्फ अगर इस आइटम को कॉपी करके यहाँ पे अगर वो पेस्ट करेगा, तो उसके सामने ये वाली आइटम जो है ये ओपन हो जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे भी ये ओपन हो गई है। ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो यूपीसी है आपने उसको बाय करना है। आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि काइंडली ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अपना यूपीसी बाय करें और मुझे उसकी लिस्ट दे दें। तो वो यूपीसी आप डालेंगे। ये SKU आपको बताया था, ये आपका वेयर हाउस एड्रेस होता है, या वो पर्सन जहाँ पे ये आइटम्स लिखे हैं, ये तो समझे कि ये आपके वेयर हाउस का एड्रेस है। फॉर एग्जांपल ये लिस्टिंग मैं कर रहा हूँ, मैं लिख दूंगा Asad 1 2 3, ये जो भी मैं अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। फिर थोड़ा हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का नेम देंगे। कोशिश करें कि जो अमेजोन के ऊपर नाम है प्रोडक्ट का वही यहाँ पे रखें, और अपना ब्रांड नेम शुरू में आप चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पे जाता हूँ, और ये जो आइटम थी, मैंने देखा कि इस आइटम का नाम ये है। अब पॉसिबल है कि ये आइटम जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी है और इस वजह से इसकी सेलिंग हो रही है अमेजोन पे इतनी ज्यादा, और ये रैंक कर गई है। इसके रैंक करने की वजह इसके ये कीवर्ड्स हो सकते हैं जो इसने यूज किए थे, ये वाले: हैवी ड्यूटी, ड्यूरेबल, शू लेसिस फॉर बूट्स, वर्क बूट्स, हाइकिंग शूज। तो ये सेलर ने कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज किए हैं जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्ट को बूस्ट मिला है। और जो भी पर्सन आके इस तरह के कीवर्ड से सर्च करता है, तो ये सेलर की आइटम जो है वो सामने आ जाती है। डेफिनेटली क्वालिटी इसकी होगी, तभी ये वो बेस्ट सेलर के अंदर आ रही है। लेकिन इसके कीवर्ड स्टार्ट में बहुत ज्यादा मैटर किए थे कि अगर 1000 लोगों ने 1000 सेलर सेल कर रहे हैं इस आइटम को, तो ये वाला ही क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि इसकी आइटम की जो लिस्टिंग थी उसके अंदर जान थी, इसके जो कीवर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा चूजी थे। तो आपने वो टाइटल को यहाँ पे यूज कर लें। थोड़ा बहुत आप इसके अंदर एक दो वर्ड का आगे पीछे करके या रद्दो बदल इसमें कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताएं। फिर ये की फीचर्स यहाँ पे बताएं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी है। यहाँ पे नीचे फिर मजीद अगर आप बताना चाहें तो आप इसके बता सकते हैं कि जी ये जो आइटम है इसकी लेंथ ये है, इसके इसके अंदर ये कलर्स हैं।
ठीक है। इनको इन इन शूज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, तो आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बारे में देंगे। ब्रांड इन्फो में जी आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताएंगे यहाँ पे। आप आपका जो ब्रांड है यहाँ पे अपना ब्रांड नेम बताएं। ये बताएं कि आप खुद इसको फुलफिल करना चाह रहे हैं या वॉलमार्ट फुलफिल करेगा। अगर तो वॉलमार्ट के थ्रू आप फुलफिलमेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आइटम को ऐड कर सकते हैं, वो आपकी लिस्टिंग में ऐड हो जाएगी। बाद में कल या नेक्स्ट टाइम जब भी इंशाल्लाह आपको WFS पढ़ाने का मौका मिला तो हम आपको WFS सिखाएंगे कि वॉलमार्ट के थ्रू फुलफिलमेंट अपनी प्रोडक्ट की कैसे की जाती है। अभी चूंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, ठीक है जी। अभी सेलर फुलफिल्ड पे हम इसको रहने देंगे कि इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में पड़ी है और हम इसको खुद शिप करेंगे। यहाँ पे फिर आप अपने प्रोडक्ट की कंडीशन के बारे में बताएंगे। अब जाहिर तौर पे तो ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये इतना सा ब्लॉक होगा कि नीचे इमेजेस होंगी और ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ इसको, जैसे ही मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे इसको बताऊंगा कि ये मेरे शू लेसिस हैं, तो वॉलमार्ट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा और वो इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड करेगा। अब ये डिटेक्ट कर रहा है। अब ये देखें हमारा ये जो ग्राफ था ये लेंथी हो गया है। अब इसके की फीचर्स आप नंबर 1 2 3 4 आप अलग अलग सेक्शंस के अंदर जाके आप इसको बताएंगे। तो कम से कम 4 जो है वो आप इसके अंदर बताएं। फिर ये बताएं जी किस लिए यूज होता है, ब्रांड इंफॉर्मेशन दें, फुलफिलमेंट सेंटर बताएं। ये सारा भी वही है जो लास्ट हमने अभी देखा। इमेजेस की बारी आएगी तो इमेजेस आप ऐड इमेजेस करके, इसके लिए आप डिजाइनर को भी हायर कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रांड को यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं अपनी लिस्टिंग में, तो आप डिजाइनर को पे करें, उसको बोलें कि, और डिजाइनिंग के लिए आप आसान टूल्स खुद भी सीख सकते हैं। कैनवा में आपको रिकमेंड करूंगा एज अ बिगनर। अगर आपको डिजाइनिंग बिल्कुल नहीं आती तो आप 1 घंटे की क्लास लेके आप कैनवा टूल जो डिजाइनिंग के लिए बिगनर्स के लिए यूज किया जा के लिए बनाया गया है, तो आप वो यूज कर सकते हैं और अपने आइटम का ब्रांड नेम यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं जैसे अमेजोन सेलर ने रखा हुआ है। जी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अमेजोन पे जाता हूँ और मैं इस आइटम की पिक्चर्स को ओपन करता हूँ। ये जैसे मैं भी ड्रैग कर रहा था इसी तरह से आपने ड्रैग कर लेना है। ये चूंकि मेरा बार ऊपर आ रहा है यहाँ से, तो जिसकी वजह से मेरे लिए लिस्टिंग करना इस तरह से मुश्किल है। आप ड्रैग करके अपनी आइटम को या डाउनलोड करके यहाँ पे फेंक सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो लगती जाएंगी, इमेजेस ऐड हो जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद आप अपनी सेलिंग प्राइस को सेट करेंगे। आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का वेट बताएंगे, अमेजोन पे जाएं और वहाँ पे इस प्रोडक्ट का वेट चेक कर लें। फिर आपके सामने मजीद है कि अगर आप, वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे जो वर्ड्स वगैरह बताएंगे, चीज़ें बताएंगे, उसकी वजह से वॉलमार्ट की वेबसाइट पे आपकी प्रोडक्ट को रैंकिंग मिलेगी, वो ज़्यादा विजिबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कुछ आपको पूछ रहे टोटल काउंट्स कितने होंगे, हम बताएंगे जी एक पैकेट के अंदर 2 होंगे। काउंट पर पैक, टोटल काउंट, मल्टीपल मल्टीपैक क्वांटिटी, पैक्स कितने होंगे जी, एक पैक होगा, ठीक है। क्या इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, हम बोलेंगे कि नहीं या हाँ। तो ये किस एज ग्रुप के लिए है, ये इसमें कलर्स आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कलर कैटेगरी यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन कौन से हैं। अगर तो वो मिक्स कलर आप यहाँ पे बताएंगे तो ये यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट बताएंगे फैब्रिक केयर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कि आपने इसको मशीन में नहीं धोना या हैंड वॉश या समथिंग लाइक दैट आप इसमें बताएंगे। फैब्रिक मटेरियल यहाँ पे आप बताएंगे। अब चूंकि ये आपकी प्रोडक्ट है, आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि जो भी आप इसको इसके बारे में सेल कर रहे हैं। फिर टोटल इसका प्रोडक्ट को पैक करने के बाद, सॉरी, ये जो इसका नेट कंटेंट है वो क्या होगा, ठीक है जी। अगर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो आप वहाँ पे NA लिख सकते हैं। ये साइज पूछ रहे हैं, यहाँ पे साइज बताएं आप, ठीक है जी।
तो जो चीज़ें आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, इसकी मेजरमेंट, वेट, लेंथ, चौड़ाई, हाइट वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे आप बताएंगे। जो अप्लाई हो रहा है वो आप बता दें, जो नहीं है उसको आप NA कर दें, ठीक है जी। अगर तो वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो ये पूछ रहे हैं वो ओके हैं, ये वाला जो है ये ग्रीन होना ज़रूरी नहीं, जो जो ओके होता जाएगा वहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। जैसे ऊपर शायद कहीं पे ग्रीन सिग्नल आ रहा हो, अगर मैंने उसको फुल फिल किया है तो। नहीं, मैंने यहाँ पे चूंकि कुछ भी फिल नहीं किया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो। और वैसे भी जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट को जब भी आप उसकी डिस्क्रिप्शन डालें, यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, टाइटल डालेंगे, तो वो चेंज हो जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ें ऐसे ऐसे समझ आने लग जाएंगी कि आइटम, फॉर एग्जांपल अगर मैं कीबोर्ड सेल कर रहा हूँ या अगर मैं कॉपी सेल कर रहा हूँ, कोई बुक है, तो बुक के हिसाब से वॉलमार्ट आगे से आपको चीज़ें पूछेगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सबमिट जब करेंगे यहाँ से, तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, उसके ऊपर चेक करें कि कब सेल आती है। जब अगर उसके ऊपर ऑर्डर लगता है कोई, तो आप ज़रूर अमेजोन से जो है वो शुरू में आप ड्रॉप शिप करवा लें। आपके चूंकि आपने अपनी पिक्चर्स में शो नहीं किया कि आपका ब्रांड पैकिंग के अंदर लिखा होगा या उसका नाम नहीं आ रहा होगा, तो शुरू में 2-3 ऑर्डर करवा लें, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चलाएं। जब आप इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो वॉलमार्ट आपसे कुछ बजट लेगा कि आप कितने बजट के ऊपर जो है वो करना चाह रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जाएंगे और आप यहाँ एडवर्टाइजिंग के सेक्शन में जाके अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आप इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्रिएट अ कैंपेन, कैंपेन में जाके आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कैंपेन चलेगी। अभी यहाँ पे मुझे दोबारा यूज़र आईडी वगैरह रिक्वायर्ड है, जो कि राइट नाउ डोंट हैव दैम, आई हैव टू सी। तो इस तरह से आप अपनी कंपेन रन करें, उसके रिजल्ट चेक करें, और आप अगर वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल आती है तो ज़रूर उसको आगे लेके चलें। अगर ऐड लगाने के बावजूद आपकी आइटम के ऊपर सेल नहीं आ रही, तो आप उसको स्टॉप कर लें। एडवर्टीजमेंट के डिफरेंट तरीकाकार इसको मतलब ऐड कैंपेन कैसे चलानी है, आप इसके लिए यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आज चीज़ें आपको सिखाता हूँ, आप मेरी वीडियो या मेरे लेक्चर्स को ज़रूर सुने, लेकिन मेरे से बढ़ के बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त सेलर्स हो सकते हैं पॉसिबली, तो आप उनको भी ज़रूर सुने। उर्दू में या इंग्लिश में या ट्रांसलेटर लगा के किसी तरह से भी आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज करें, तभी आपको समझ आएगी कि हमने चीज़ों को किस तरह से आगे लेके चलना है। अगर यहाँ तक किसी दोस्त का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। सर ये मैंने पूछना था सर, ये प्रोडक्ट तो सर कंपेयर किस तरह करते हैं ये? प्रोडक्ट को आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए या किस किस मकसद के लिए सर आप कह रहे हैं? सर ड्रॉप शिपिंग के लिए। देखें मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था, आप वो वीडियो को दोबारा देखें, आपको जवाब मिल जाएगा कि वो कंपेयर आपने हाँ कैसे जी। करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइटम है, फॉर एग्जांपल आपके पास परफ्यूम है। अब आप वो आपको जी बड़ा जी। पसंद है। अब आप बाजार से लेने जाते हैं। अब आपके माइंड में है कि यार वो परफ्यूम मेरे पास जो मुझे पसंद है, वो उसकी ये क्वालिटी थी, तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे? आप उसकी क्वांटिटी देखेंगे, आप उसका ब्रांड नेम देखेंगे, आप उसका कलर देखेंगे, पैकेजिंग देखेंगे, तभी आपको अंदाजा होगा ना ये तो बिल्कुल वही चीज़ है। ये वो चीज़ है, जी जी सही बात है। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल आपके घर में टेबल है और आप एक और वैसा लाना चाहते हैं, या आपसे किसी ने मांग लिया कि यार मुझे भी सेम टू सेम यही चाहिए, आप टेबल में क्या देखेंगे? आप देखेंगे यार इसकी भी उतनी टांगे हैं, इसके उतना ही शीशे की मोटाई उतनी है, इसका वेट उतना है, इसकी डायमेंशन उतनी है। अगर इसी तरह से अगर डॉग फूड की बात करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे इसकी कैलोरी सेम है, इसका ब्रांड सेम है, इसका फ्लेवर सेम है, इसकी क्वांटिटी सेम है, इसके ऊपर जो इमेजेस हैं वो भी सेम बनी हुई हैं। क्योंकि देखें, आपने जो इमेजेस लगा दी हैं अपने वॉलमार्ट अकाउंट के ऊपर, आपका कस्टमर वही चीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको पहुंचाएंगे। अब सेम टू सेम चीज आप अच्छा। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में जाके देखें अमेजोन पे कि क्या जो मैंने वॉलमार्ट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट की है, ये वही है या नहीं है, जो जिसको मैं समझ रहा हूँ कि ये काफी सस्ते में मिल रही है और मुझे इस पे प्रॉफिट मिल सकता है।
अगर वो नहीं है तो प्लीज ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट ना करें, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपका कस्टमर कंप्लेन करेगा, आपको रिटर्न्स आएंगे और आप मुकम्मल तौर पे लॉस में जाएंगे, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी जो अच्छा। प्रोडक्ट हंटिंग है, मैंने पहले दिन बोला था, ये बैकबोन है आपके काम की। लेकिन देखें, ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट था, आज मैंने आपको प्राइवेट लेबल का बताया है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया डिफरेंट है। अच्छा जी, नहीं सर, ये था ना कि आपने वो बताया था एक चीज $10 की है, एक $13 की है, तो उसे $10 को प्रेफर करना पड़ेगा ना फिर। आप देखें, आपने जो मुझे प्रोडक्ट शेयर की थी, वो जी जी। वो प्रोडक्ट जो है वो 10 की ही, उतने जितने की अमेजोन पे थी उतने की ही वॉलमार्ट की थी। देखें, जब आपने शिप करवाना है आपको वहां पे भी एक्सपेंसेस आएंगे, आप तो लॉस में जाएंगे। आपसे वॉलमार्ट भी जो है वो ऐसी आइटम पे आपसे 15% लेगा। तो आप सेम प्राइस वाली जो, मतलब आप 8 की अमेजोन पे वॉलमार्ट पे बेच रहे हैं और 8 की ही आपको अमेजोन से मिल रही है, तो आप तो लॉस में है ना। 15% वो भी निकालना है, ट्वेंटी थ्री डिफरेंट होना परसेंट का चाहिए, समझ आया माइनस सर। होगा आपका। अच्छा अच्छा, डिफरेंट होना चाहिए सर। आपका वो, देखें, आपने अपनी दुकान लगाई है, जितने की चीज आप लेकर रहे हैं आप उतने की बेचते जाएंगे। आप अपने पेट्रोल का रेंट नहीं लगाए, खर्चा नहीं निकालेंगे, बिजली का बिल, दुकान का किराया, अपनी मेहनत, खाना पीना उस दिन का, नहीं, आप सारा निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ना उसमें। प्रॉफिट होगा, जी जी, सही बात है, यही बात जी, है। जितने की चीज ली है उतने की बेचेंगे तो क्या होगा। सर नुकसान में जाऊंगा ना मैं, और क्या करूंगा सर। एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। किसी और दोस्त का क्वेश्चन हो जी? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और ठीक है ग्रुप सर। में भी कर सकते हैं, और पर्सनली भी कर सकते हैं। होपफुली आई विल बी देयर टू आंसर टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड लिसनिंग टू मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।